n unit vector is perpendicular to the plane of a vector and b vector। ठीक है, तो ए और बी वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या है कि आप ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड तो उसका ए बी है मगर उसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होगा। सही है ना। ठीक है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है टॉर्क के बारे में। सही है ना, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ क्रॉस ऑफ आर। सही है, ये जो टाउ है, ये टाउ भी आपको आर क्रॉस है एफ ना। होता है वो। सिमिलरली कोई आपने स्क्रू देखा होगा, तो स्क्रू स्क्रू में भी ऐसे ऐसे करके होता है ना वो। तो इससे आप इस जगह से पकड़ के घुमाते हो तो ये फिर इसका जो मूवमेंट होता है ये अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होगा, है कि नहीं। अगर इसमें अगर हम यहाँ पे इस तरह से कोई रिंच इस तरह से रख के हम इसको घुमाते हैं तो ठीक है। फिर उसके बाद आप जब v देखते हो, वेलोसिटी देखते हो, तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है ना। तो ये सब जितने भी है ये सब वेक्टर प्रोडक्ट है कि नहीं। तो इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम मैथमेटिकल के ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा ए क्रॉस बी जो वेक्टर दे रखा है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे ए बी आता है और ए बी के साथ में एन वेक्टर आता है वेयर एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। इसी को हमने कैसे लिखा कि ए बी, ए क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पे अभी ना साइन थीटा भी आएगा, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर और मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है टॉर्क तो आर क्रॉस एफ होता है। है ना। क्या बेटा, टॉर्क तो आर क्रॉस एफ नहीं होता आर क्रॉस, हाँ हाँ तो एक ही बात है। सर। क्रॉस प्रोडक्ट माइनस साइन आ जाएगा, आर सर क्रॉस जी। एफ या एफ क्रॉस आर। टॉर्क पढ़ा दिया आप लोगों को, हाँ सर। तो आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर। क्लैश में होता है। आर क्रॉस एफ ही है सर। चलो ठीक। आर क्रॉस है। आर क्रॉस सर एफ की आएगा। फीलिंग को समझो। चलो ठीक है, आर क्रॉस एफ लिख देते हैं, हम फिजिक्स भूल गए ना इसलिए। आर क्रॉस एफ, ठीक है, ये हो गया। चलो तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ये ए बी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। अब क्या है कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। इंटरप्रिटेशन, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये क्या बताता है, मान लो आपने दो वेक्टर लिया, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है और आपने ए क्रॉस बी कर दिया, तो इसने और इसके बीच का एंगल ये थीटा है। सही है, तो ये ए बी साइन थीटा तो दे रहा है, ए बी साइन थीटा के साथ में एन यूनिट वेक्टर दे रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व, सॉरी एरिया फॉर्म्ड बाय
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो ए और बी वेक्टर से बनने वाला जो एरिया होगा वो एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। क्लियर है बेटा? साइन थीटा परपेंडिकुलर इनटू, आप ये देख सकते हो ये बी साइन ऑफ थीटा होगा, तो आपने बेस मल्टीप्लाई हाइट कर दिया तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ गया, तो वो ए बी साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका एरिया, और फिर एरिया के बाद आगे से आ रखा है आपका एन वेक्टर। तो ये जो है ना एरिया जो हम निकालते हैं तो इसे एरिया वेक्टर बोलते हैं या एरियल वेक्टर बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो एरिया जो आप निकाल रहे हो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। तो अब ये वेक्टर जो क्वांटिटी है, जनरली क्या होता है हम जो नॉर्मल एरिया निकालते हैं वहाँ वेक्टर कहीं पे यूज़ हमने किया नहीं, तो यूज़ नहीं किया तो एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी यूज़ करने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। मगर क्या है, आगे पड़ेगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो ए क्रॉस बी आप निकाल रहे हो या आपको एरिया स्वेप्ट निकालना है, मतलब जब आपने पढ़ा इसके बारे में, केपलर के बारे में पढ़ा होगा ना, एग्जैक्टली याद तो नहीं मुझे, मगर आपने जो इलिप्टिकल पाथ है सन का, और हाँ वहाँ पे जो ये है अर्थ हो गया, अर्थ जब इस पे रोटेट करता है, सही है ना, इस तरह से, तो यहाँ पे एरिया वाला लॉ आता है एक, केपलर का थर्ड लॉ, जो वी क्रॉस आर वाला पोर्शन है, या ओमेगा क्रॉस आर है, समथिंग कुछ है ना ऐसा कि वेलोसिटी हमेशा इसमें, इक्वल एरिया में वो दोनों मतलब ये ऐसा कुछ है कि एरिया स्वेप्ट इन पर सेकेंड इज ऑलवेज, या कुछ टाइम में हमेशा कांस्टेंट रहता है, ऐसा एक लॉ है ना। हाँ, वो तो वो यही चीज है एरिया फॉर्म्ड बाय ना, ये तो वेक्टर के हमेशा जो जिस जो हम टाइम कंसीडर कर रहे हैं ये इंक्रीज तो हो रहा है, मगर इसमें जो एरिया स्वेप्ट हो रहा है, मतलब ये जो एरिया है ये एरिया हमेशा फिक्स रहता है, वो इस तरह से रोटेट कर रहा होता है इसका, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ है, केपलर का थर्ड लॉ या कुछ है ना। क्लियर है बेटा? तो मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि सर। आपका ए क्रॉस बी जो है इसका आप फिजिक्स में बहुत जगह पे यूज करोगे फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे होगे तो मैग्नेटिज्म में इसका अच्छा खासा यूज आता हम्म। है ना, जहाँ पे हमें स्वेफ्ट एरिया देखना पड़ता है। तो आप फ्लक्स वाला जब एरिया देखोगे वो सब, तो वहाँ पे ई डॉट, एक तो ई डॉट डी आर करके हो गया, और फिर यहाँ पे एक दो फॉर्मूले और है ना, बी क्रॉस वी, इस तरह से मैग्नेटिज्म का जो फॉर्मूला है, तो वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में बहुत एरिया वेक्टर को हाँ लेते हैं। एरिया वेक्टर आप हाँ सर। इलेक्ट्रोस्टैट में तो एक्चुअली क्या है, फ्लक्स वो सब यूज करते हो तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर की जाती है फ्लक्स को, और तो वो ई डॉट एस करके, मतलब उस तरह से गॉस थ्योरम वो सब जो आप पढ़ रहे हो आगे, है ना। उसके बाद टू में यानी कि करंट के बाद से आगे मैग्नेटिज्म वाला जो पोर्शन है उसमें आपको वेक्टर ही क्वांटिटी मिलेगी हर जगह पे, तो वहाँ हाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना। तो हमारे लिए हमने क्या बात किया कि ये जो है आपका, अच्छा इसमें इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ ये, तो देखो ये एक ट्रायंगल बनेगा हाफ बेस इनटू हाइट, मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। ये एक ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू बेस ए हो गया, हाइट हो गया तुम्हारा बी साइन थीटा, और ऐसे दो ट्रायंगल है तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्टली आपका ए बी साइन थीटा आ जाएगा। तो ए बी साइन थीटा क्या बताता है, किसी जैसे अगर 1/2 किया तो ट्रायंगल का एरिया बताएगा। आपने ऐसा कोई ट्रायंगल ले लिया, आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है, इसके बीच का एंगल पता है, तो आप हाफ 2 × 3 × थीटा ले सकते हो साइन थीटा, ठीक है। तो वो डायरेक्टली आपको क्या दे देगा, एरिया दे देगा। क्लियर है हम्म। बेटा? हाँ सर। चलिए, तो अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि जो आपने वेक्टर ले रखा है, यानी कि यहाँ पे इस तरह से ले लिया,
और अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसे हम ए सी वेक्टर कह दें, इसे ए बी वेक्टर कह दें। तो मैं ए सी वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा ए बी वेक्टर से, है ना, अब एन का डायरेक्शन किधर भी हो देगा तो ये एरिया। हाँ सर। बाय ए बी एंड ए सी पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अभी क्या है इससे रिलेटेड ए क्रॉस बी। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल ले लेते हैं, अरे भाई हट जा, एक ट्रायंगल ले लो, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए हमें, इसको हमने ए यूनिट कह दिया, इसको बी यूनिट कह दिया, इसको सी यूनिट सी वेक्टर कह दिया। तो यहाँ से इसका ये ए बी सी ले लो, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर ये हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर से इधर ले लेते हैं। दूसरी बात यहाँ से इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी ए वेक्टर। तो इसका मतलब आपको एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 टाइम्स ऑफ बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। अभी हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे आगे, अभी हम विदाउट डायरेक्शन देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, है कि नहीं, बी वेक्टर ऐसा। हाँ तो ये सेकंड स्टेप समझो ना दूसरे को। क्या बेटा, ये फाइनल माइनस इनिशियल वो क्या किया सर? कौन सा ये कहाँ हाँ पे सर, हाँ सर वही। बेटा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ से एक एक्सप्रेशन आएगा देखो, जब तुम ए क्रॉस सी करोगे माइनस ए क्रॉस बी करोगे माइनस बी क्रॉस सी करोगे और माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस बी करोगे, ऐसा आएगा कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। अब आप ये देखो कि अगर आपके पास जो ट्रायंगल दे रखा है, अब इस ट्रायंगल में एंगल आपको नहीं पता, तीन बस वेक्टर पता है, तो ए क्रॉस बी है ना, तो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी ले लो, बी क्रॉस सी माइनस ऑफ सी क्रॉस ए। जो पहला वाला था ना इसका, ये जो है, जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखोगे ए क्रॉस बी लोगे, तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है आपका ए बी साइन थीटा और एन वेक्टर, तो एन यूनिट वेक्टर। तो आपने क्या किया है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ए से बी वेक्टर, ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की डायरेक्शन में जाना है। अब ए से बी की डायरेक्शन में जा रहे हो, ये थीटा एंगल है, अगर थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो ये एंगल आपका पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। अब क्या है कि यही है आपका, तो अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी लेते तब तो थीटा पॉजिटिव आ जाता, तब तो ए बी साइन थीटा आ रहा होता और इसके साथ में एन वेक्टर एन यूनिट वेक्टर आ रहा होता, जिसको हमने ए डायरेक्शन में ले रखा है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ से आपका बी वेक्टर इसी को लेते हैं, ए वेक्टर लेते हैं, और अब हमने बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ले लिया। तो जब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लेंगे तो अब इसका जो डायरेक्शन होगा इसमें माइनस साइन आ जाएगा। हम क्या सोच के चल रहे हैं कि अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड को निगेटिव ले रहे हैं, सही है। अभी मैग्नेटिज्म तो पढ़ लिया आप लोगों ने, हाँ सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
तो वहां पे देखा होगा ना, इस तरह से थंब रूल आता है ना। हाँ तो बी वेक्टर से ए हाँ वेक्टर सर। की डायरेक्शन में आप रोटेट करोगे तो डाउनवर्ड जाएगा, और ए से बी की डायरेक्शन में रोटेट करोगे, आपको क्या बोला गया है कि ए जो जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर है वो डायरेक्शन में अपना ये फिंगर की टिप रख दो। अब फिर इसको कर्ल करो किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। तो बी की डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो थंब का जो डायरेक्शन है वो देता है ना। तो ये आपका रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर देगा कि आपका एरियल वेक्टर का डायरेक्शन किधर है। क्लियर है? हाँ सही है। सर। तो यहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव आता है। तो इसीलिए क्या है, इन दोनों में, इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है, बस ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो बस माइनस साइन का डिफरेंस है, हाँ या ना। हाँ ठीक सर। है। तो ये तो अब क्या है कि आप इसको रिवर्स करके ए क्रॉस बी करके मैंने जो लिखा है, अब आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते थे। यह मॉडुलस है तो माइनस तो हट ही जाएगा। तो आप जनरली देखोगे ना तो ये आपको बहुत सारी बुक में जो एरिया फॉर्म्ड बाय द ट्रायंगल दे रखा है और 3 वेक्टर दे रखे हैं, तो वो इसके फॉर्म में ही दिया जाता है, ए क्रॉस ऑफ बी प्लस बी क्रॉस ऑफ सी प्लस सी क्रॉस ऑफ ए। ठीक है। तो कभी ऐसा एक्सप्रेशन कहीं पे मिल रहा है इसका मतलब, और तीनों साइड है, हाँ, ए बी सी आपकी ये सॉरी वर्टिसेस हो गए ए बी सी, या आप इसे पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं ट्रायंगल के। ट्रायंगल के अगर पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो आप तभी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। क्लियर है? हाँ सर। चलिए। अब जैसे आपका एक क्वेश्चन ये है कि ए वेक्टर लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 2k, बी वेक्टर इज 3i माइनस 2j प्लस 7k, एंड सी वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k। ठीक है। तो ये 3 वेक्टर दे रखे हैं, आपसे बोला कि फाइंड ए वेक्टर d which is perpendicular to both a and b, which is perpendicular to both a and b and c dot d is equal to 15। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया। ए बी दो वेक्टर दे रखे हैं, सी वेक्टर भी दिया हुआ है, डी वेक्टर जो है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है। सही है। तो आपको सी डॉट डी बोला है। तो हमारी जो डेफिनेशन है, आपने डेफिनेशन में क्या देखा था कि जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी का परपेंडिकुलर का इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ऐसा कोई वेक्टर ले लिया, ठीक है, तो ये जो डी वेक्टर है ये ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और ये डी वेक्टर आपका बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो कभी भी आपसे ऐसा बोला जाता है कि फाइंड आउट द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर या गिवन वेक्टर ए एंड बी, तो आप उसका क्रॉस ले लोगे। तो क्रॉस का जो ओवरऑल वैल्यू होगा ना वो इसके परपेंडिकुलर ही आ रहा होगा प्लेन में। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपके पास क्या कह रखा है कि डी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए और बी के, तो डी वेक्टर मैं कैसे ले लूंगा, ए क्रॉस ऑफ बी, है कि नहीं। मैग्नीट्यूड तो इससे मैनेज कर लेंगे जो सेकंड वाली कंडीशन दे रखी है। तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, आई जे और के लेते हो,
यहाँ पे 1 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 2 हो गया, 3 है, -2 है और 7 है। और जिस तरह से आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कर लो। I टाइम्स ऑफ 28 + 4 -j 7 - 6 और +k -2 और -12। तो ये आपका कितना हो गया? 28 4 32 I -j -14k। क्लियर है बेटा? ठीक है। सर अब इसमें जे जे के जो माइनस क्यों होता है बेटा? है? IJK क्यों लिया मैंने इसमें? नहीं सर, ये हाँ, जेके के माइनस क्यों होता है सर, वो इससे पूछ रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों होता है? मिड वाला जो टर्म है ये हाँ सर। ये अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले शायद मैट्रिक्स बता रहा था मैं, तो वहाँ पे एक टर्म आया था कोफैक्टर। ठीक है, वो कोफैक्टर की वजह से यहाँ पे माइनस आता है जब डिटर्मिनेंट आप निकालते हो। तो वो जब वहाँ पढ़ेंगे ना, मैट्रिक डिटर्मिनेंट देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्यों आ रहा है माइनस। सर ये तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी आ सकते हैं ना, I क्रॉस J का क्रॉस बिल्कुल प्रोडक्ट। आ सकता है, क्रॉस इस प्रोडक्ट से, डायरेक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से हम्म। भी आ सकता है, उससे भी निकाल देते हैं हम। I + 4j + 2k का क्रॉस प्रोडक्ट 3I - 2j + 7k। आपको ये याद रखना है कि I क्रॉस I का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वो 0 होगा, क्योंकि ये 1 × 1 × साइन ऑफ 0 एंगल है। और I क्रॉस J अगर आप देखते हो तो इसके लिए आप साइक्लिक जाते हो, एक I लोगे, एक J लोगे, एक K लोगे। तो I क्रॉस J एंटी क्लॉकवाइज अगर क्रॉस लेते हो तो I क्रॉस J आपको K देगा, J क्रॉस K आपको I देगा और K क्रॉस I आपको J देगा, है ना? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तब, क्लॉकवाइज जाओगे मैं तो तो फिर इसमें भी माइनस, प्रूव दूँ। है ना? क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस दो आएगा। हाँ सर। तो अभी क्या है, वही है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला खेल है और क्या। कि आई जे गए तो क्रॉस, अगर आप यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आउटसाइड जाएगा, इस वजह से ये प्लस माइनस वाला सीन आ जाता है। तो अब क्या है कि आई और 3I, आई तो 0 हो गया, तो 4 × 12 और J क्रॉस I हो जाएगा, +6 K क्रॉस I हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ I क्रॉस J होगा। और फिर J से J 0 हो गया, -4 K क्रॉस J हो जाएगा। दूसरी बात ये भी याद रखनी है, अगर यहाँ पे जो वेक्टर पहले आ रहा है, वेक्टर में जो पहले आ रहा है उसे पहले ही रखना है, जो बाद में आ रहा है उसे बाद में लेना है। जैसे यहाँ पे K पहले है और J बाद में, तो K क्रॉस J आएगा, +7 टाइम्स ऑफ I क्रॉस K और +28 J क्रॉस K, है ना? इसमें छेड़छानी नहीं करोगे आप, हाँ। जे पहले है तो जे पहले आएगा, के बाद में तो के बाद में आएगा, है ना? तो यहाँ पे ऑर्डर मायने रखता है वेक्टर में। अब क्या है कि 12 जे क्रॉस आई करोगे तो -के आएगा, उल्टा आ रहा है। और 6 टाइम्स ऑफ के क्रॉस जे करोगे तो ये माइनस हो गया, -I। और यहाँ पे -2 टाइम्स ऑफ आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, -K टाइम्स ऑफ के क्रॉस जे करोगे सॉरी, तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ
के क्रॉस जे करोगे तो माइनस ऑफ आई आएगा, प्लस 7 टाइम्स ऑफ आई क्रॉस के करोगे, क्लॉकवाइज है तो ये माइनस ऑफ जे आएगा, प्लस 28 जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, तो ये आ गया। अब के यहाँ पे है और के कहाँ पे है, के यहाँ पे दोनों निगेटिव है तो 14 के आ गया, माइनस 6 आई है और प्लस 4 है तो 2 आई हो गया है। जे कहाँ पे है फिर, जे है ये आपका जे। हाँ देखो तो कहीं पे ये आई था जे था, आई आई था, आई था, ये आई पर है। से वो यूनिट वेक्टर आएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका दो जे होने चाहिए, कहाँ पे है दूसरा जे, आई क्रॉस के, एक तो ये जे है और दूसरा जे कहाँ है, और के क्रॉस आई ये था शायद, के क्रॉस जे, के क्रॉस पहला आपने 4 दिया 12, आई को आई के साथ 0, ये 12 हो गया, के क्रॉस आई हो गया। हाँ के क्रॉस आई है तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई बेटा, के क्रॉस आई जे होगा ना, तो ये प्लस जे होगा, जे है ना, के क्रॉस आई प्लस जे होगा, तो 6 ये हो गया और माइनस 7 तो माइनस ऑफ जे आ गया। और आपका आई देख लो तो 28 और 4 32, 32 आई हो गया, तो ये हो गया 32 आई माइनस जे माइनस 14 के। मगर बात क्या है, इसमें करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और ये इजीली हो जाता है, तो इसलिए ऐसे प्रेफर करते हैं करना। ठीक है हाँ सर। चलिए। अभी हमारे पास है, हमसे बोला है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट प्रूव दैट साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ साइन ऑफ बी। अभी इसका यूज करके आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना दो वेक्टर ले लो, मान लो कि यहाँ पे एक पी वेक्टर है और ये आपका ए एंगल बना रहा है, यहाँ पे आप दूसरा एंगल ले लो बी, तो ये क्यू वेक्टर हो गया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, सही है ना। और मैग्नीट्यूड यूनिटी ले रहे हैं, यूनिट वन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं दोनों का, तो वन मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा और साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। यानी कि पी वेक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, है ना, ऐसा होगा। अब ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज था, इस वजह से पॉजिटिव लिया, एंगल यहाँ पे भी उतना ही है, ये भी थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, या सॉरी ए और बी हमने लिया है तो ए बी ले लेते हैं उसमें, है ना, ए और बी लिया है तो इसकी जगह ए ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए आई प्लस कॉस ऑफ ए इंटू जे, ऐसा हो जाएगा। अब जो सेकेंड वेक्टर आपका क्यू वेक्टर है, क्यू वेक्टर में क्या है कि आपका एंगल क्लॉकवाइज है तो ये निगेटिव होगा, तो आप इसे कॉस ऑफ माइनस ऑफ बी लोगे और टाइम्स ऑफ आई प्लस
कॉस और यहाँ पे कॉस साइन, ये कुछ गड़बड़ कर दिया ना मैंने, साइन ऑफ ए, और यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस ऑफ बी ये हो जाएगा। तो क्यू जो वेक्टर है वो आपका क्या बन गया, कॉस माइनस ऑफ थीटा, कॉस थीटा ही रहता है तो ये कॉस बी बन जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे सामने से माइनस आ जाएगा तो साइन ऑफ बी, और ये जे वेक्टर हो गया। तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर आ गया आपका, है कि नहीं, सही है। और अगर पी आप पी क्रॉस क्यू लोगे तो आप ना पी क्रॉस क्यू लो, तो पी क्रॉस क्यू में आपको क्या मिलने वाला है, आई यहाँ पे जे, ठीक है, और यहाँ पे 1, कॉस ऑफ ए, साइन ऑफ ए और 1, कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ बी और 1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो आई टाइम्स ऑफ क्या आएगा, आई टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस साइन ऑफ बी माइनस ऑफ जे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कॉस ऑफ ए माइनस ऑफ कॉस ऑफ बी, ठीक है, प्लस 1 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन बी कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, है कि नहीं, ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। ये तो पी क्रॉस आर आपका क्यू हो गया, तो ये हो गया। अब पी क्रॉस क्यू आपने ले रखा है तो इसमें दो चीज आ गए ना आपके, इस तरह से आ गया। और दूसरा ही आप इसको ना पी क्रॉस क्यू जाओगे तो पी क्रॉस क्यू में टोटल जो एंगल है पी क्रॉस क्यू, आप मान लो पी से क्यू आए तो आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया, है कि नहीं, तो आप इसे पी क्रॉस क्यू को, देखो बेटा अभी मैं ना जो एरिया निकाला था एरिया के फॉर्म में लिखेंगे हाँ इसको, तो P का मैग्नीट्यूड 1 लिया, Q का मैग्नीट्यूड 1 लिया, दूसरी बात इसके बीच में बनने वाला जो एंगल है टोटल वो कितना हो गया, A प्लस बी हो गया, ए प्लस बी। और दूसरी बात है कि P क्रॉस Q का जो भी डायरेक्शन आए डायरेक्शन परपेंडिकुलर आएगा और माइनस साइन के साथ में आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं, हाँ सर। सही है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। या आप या इसकी डायरेक्शन को आप के कह लेते हैं, तो अभी आपका जो यहाँ पे आने वाला वेक्टर है वो के की डायरेक्शन में देगा, आई जे के की। अब क्या है कि जब आप इस वैल्यू को और इसको देखोगे तो यहाँ पे आने वाला वेक्टर अगर आपने इसको के ले लिया है तो के हम इसके पी और क्यू के परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो हमने इसको के वेक्टर जैसे बोल दिया। तो के वेक्टर अगर मैं बोल दूं तो इसको मैं इसके साथ इक्वेट करूंगा तो के वाले को तो के साथ इक्वेट किया जाएगा ना, क्या कहते हो। जब एल हाँ एच एस और आर एच एस आप देखोगे तो के को के साथ में इक्वेट किया जाएगा तो माइनस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, आप इसे माइनस को इधर एडजस्ट कर देंगे, चलो पहले ऐसे ही लिख देते हैं, साइन ऑफ बी कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, तो आप माइनस एडजस्ट कर लो, साइन ए प्लस ऑफ बी इज इक्वल टू, कहीं पे कुछ मिस्टेक है देखो तो, कहीं पे मिस्टेक है ज़रूर, ये हो गया, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा साइन ए
कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। क्लियर है बेटा, है ना? तो बहुत सारी हाँ चीजें ना सर। आप यहाँ पे क्रॉस से भी कैलकुलेट करोगे। आप साइन रूल ये सब चीजें जितनी है वो आप इसका यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए तो एक दो हमें कुछ के सॉल्यूशंस भी निकालना है यहाँ पे। तो जैसे एक ये भी पता होना चाहिए अपने हमें कि कभी आपको ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर दे दिया, ठीक है? तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? आपने लिया ए, बी लिया, एंगल बिटवीन दैम साइन थीटा लिया, एन यूनिट वेक्टर लिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आया, बी स्क्वायर आया, साइन स्क्वायर थीटा आया और यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर आ रहा है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो हट जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो हाँ इसको हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 1 - cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा की जगह पे आप डायरेक्टली इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और cos² थीटा ऐसे लिख रहे हो, ठीक है? तो ये हो गया। अब इस वाले वैल्यू को जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है ए, तो इसको मैं ए डॉट बी लिख सकता हूँ। तो ये ए डॉट बी का होल स्क्वायर हो गया। नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। ए डॉट बी का होल स्क्वायर तो इस पहले वाले को लिख पाए, सेकेंड वाले को लिख पाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए और बी डॉट बी, है ना? ए डॉट ए स्क्वायर देता है, बी डॉट बी स्क्वायर देता है। और इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे रख दूँ तो ए डॉट ए और ए डॉट बी डॉट ए और बी डॉट बी, ऐसा नहीं बन जाएगा? हाँ सर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का जो होल स्क्वायर है आप इसे ना ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें फ़ायदा क्या है ऐसे कैलकुलेट करने में? कई बार जब क्रॉस कर रहे होते हैं ना, आई जे के इस तरह से हम क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उससे ज़्यादा आसान ये पड़ जाता है कि आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे एक वेक्टर को दूसरे से, इससे बढ़िया डायरेक्टली देख लो, है कि नहीं? जैसे अभी हमने हाँ एक क्वेश्चन किया हुआ था आई जे के टर्म में, जिसमें ए क्रॉस बी निकाला था। तो यहाँ पे आपका एक वेक्टर ए दिया हुआ था और ए वेक्टर था आपका आई प्लस 4j प्लस 2k, और बी वेक्टर था आपका 3i माइनस 2j प्लस 7k, ठीक है? और आपको ए क्रॉस बी निकालना था। तो ए क्रॉस बी निकालना है तो ए डॉट ए यानी रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना? ये हो जाएगा 1 + 16 + 4 20 = 21 रूट ओवर 21। ये हो गया ए डॉट बी, और ए डॉट बी करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। तो 14 3 17 17 में से आप 8 सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब 9, है कि नहीं? ए डॉट बी करो, बी डॉट ए करो, एक ही बात है। और बी जब रूट ओवर बी का होल स्क्वायर करूँगा तो 9 + 4 + 49 कितना हो जाएगा? 9 4 13 और 49, तो ये 12 हो गया, 62 हो गया। 63 63 2 62, तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो यार, 21 इंटू रूट ओवर 62 माइनस 81,
इसका होल स्क्वायर। 62 को कुछ बनता है क्या? 31 कहीं पे मिस्टेक हो रखी है यार। 31 तो नहीं होना चाहिए था, या यहाँ पे भी बनना चाहिए था। 4 चौको 16, 4 20, 1 21, ए क्रॉस बी। तीन तिया 9, 4 13 और 7 7 49, 49। तो 50 एंड 60, 50 60 और 2 ही होगा। देखो तो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ए क्रॉस बी, अच्छा वहां पे हमने मैग्नीट्यूड नहीं निकाला था ना, सही बात है। वहां पे तो ए क्रॉस बी निकाल के छोड़ दिया था, हाँ सर। है ना। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दे रहा है। नहीं, ए क्रॉस बी के बीच में अगर डायरेक्टली, अगर आई जे के फॉर्म में दिया है, ए और बी डायरेक्टली दिया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आई जे के फॉर्म में दिया है ना, तो ऐसे करने में कई बार आसानी हो जाती है। ठीक है। और इस तरह का ना एक्सप्रेशन भी आपको मिलेगा जब आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखोगे ना, तो आप देखोगे वहां पे ऐसा ही एक्सप्रेशन मिल रहा है, ए डॉट ए डॉट बी, बी डॉट ए और बी डॉट बी करके। चलिए और कुछ एक्सप्रेशन इसमें प्रूव करते हैं हम। अभी तुम्हें अगर 3 पॉइंट दे दिया तो आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे ना। एक पॉइंट दिया है 1 1 2, एक पॉइंट दे रखा है 2 3 5 और एक पॉइंट दे रखा है 1 5 5। है ना। ठीक है। अब पहले हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते थे, कोऑर्डिनेट में, है ना। तो और अब वो मॉड लेंगे। तो इसे ए बी और सी ले रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि 1/2 ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी प्लस बी क्रॉस ऑफ सी और प्लस सी क्रॉस ऑफ ए आपको करना पड़ेगा, है ना। या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, इससे आ जाएगा। या दूसरा आप क्या कर सकते हो, बी सी वैक्टर ले लो। तो बी सी वैक्टर कैसे लेंगे, सी वैक्टर फाइनल वैक्टर माइनस इनिशियल वैक्टर। तो 2 -1 करोगे तो 1 हो जाएगा, 3 -2 करोगे -2 होगा, 5 -5 करोगे 0 होगा। यहाँ पे बी ए वैक्टर ले लो, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो बी ए वैक्टर आ जाएगा आपका, बी ए वैक्टर। तो ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, तो ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर मतलब 1 -1 0, 1 -5 -4, 2 -5 -3। तो ये बी ए वैक्टर आ गया। तो आपको एरिया निकालना है तो 1/2 टाइम्स ऑफ एंटी क्लॉकवाइज लो, है ना। तो बी सी वैक्टर क्रॉस बी ए वैक्टर, तो ये आपका 1/2 टाइम्स ऑफ बी सी आपका है आई -2j प्लस 0k, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें 0i -4j -3k से। तो अभी तो इसमें 2 ही टर्म है, तो आप डायरेक्टली कर लोगे, है ना। अभी आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 जे क्रॉस आई क्रॉस जे आ गया, तो आई क्रॉस जे आ गया। और फिर 4 दूनी 8 हो गया, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा। और फिर लास्ट वाला तो 0 है ही, है कि नहीं। फिर अगर मैं के से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 आई क्रॉस के हो जाएगा, -3। और फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और जे क्रॉस की हो गया, के तो 0 हो गया लास्ट वाला टर्म, है ना। आई क्रॉस जे, आई लिया, जे लिया, के लिया, फिर आपने 1/2 लिया। आई क्रॉस जे करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के, और -3 टाइम्स ऑफ आई क्रॉस के।
आई क्रॉस के करोगे तो माइनस ऑफ जे प्लस 6 और जे क्रॉस के, तो जे से के पे अगर गए तो आई देगा, तो ये आ गया आपका। तो 1/2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 4k प्लस 3j प्लस 6k 6i है ना। और क्योंकि आपको एरिया निकालना है तो मैग्नीट्यूड ले लोगे इसका, तो 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, मतलब जैसे हमने कोऑर्डिनेट में अभी 3 पॉइंट से हम एरिया जैसे निकालते हैं, है ना, वैसे तो वो 2D के लिए ही वैलिड था। तो अब धीरे धीरे हम नई नई टेक्निक पढ़ते जा रहे हैं, तो उससे हमें नए नए रास्ते खुलते जा रहे हैं एक ही क्वेश्चन को दो दो तीन तीन तरीके से करने का। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब क्या है कि कुछ वेक्टर इक्वेशन भी मिलती है आपको सॉल्व करने के लिए, जैसे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई, सही है, और सब इक्वेशन हो गई, इसी तरह से वेक्टर्स इक्वेशन होती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, और आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस ऑफ बी। आपसे कह रखा है कि ए 0 नहीं है, ए एंड बी दोनों वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, और ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल भी नहीं है, ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी, ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी यानी ए डॉट बी 0 भी नहीं है। देन फाइंड द आर वेक्टर in term of A and B. Find R vector in term of A vector and B vector. क्लियर है बेटा? ठीक है, सही है ना। तो हमने A वेक्टर लिया, B वेक्टर लिया, तो यहाँ से आपका इस तरह से हो गया। क्या किया जा सकता है यहाँ से? R क्रॉस, सर वो तो माइनस होगा ना दूसरा वाला। ऊपर वाला R हाँ क्रॉस A इक्वल टू माइनस ऑफ R क्रॉस A वेक्टर। आप कह रहे हो कि इसको हम माइनस ऑफ A क्रॉस B लिख दें, ठीक है। फिर आप कहोगे कि हम इसको ऐसे लिख दें और फिर इन दोनों को ऐड कर दें, और फिर इक्वल टू 0 कर दें, हैं? और फिर आप ये बोलोगे कि ऐसे कर देते हैं। अब बोलो, अब क्या करें? एक लाइन है इसके बाद। वो दोनों का सर थीटा तो वो 0 होगा ना दोनों के बीच, એટલે तो वो लीनियर वाली प्रॉपर्टी लगा। उससे आर कैसे आ जाएगा? वो भी है। सोचो, बहुत हद तक आप पहुंच चुके हो आप पास में। सर ए और जैसे सर हम ट्रायंगल लेंगे तो ए प्लस बी तो वो कोई रिजल्टेंट होगा, डायगोनल होगा, मीन स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं लेंगे नहीं तो नहीं, शेप ऐसा में। कुछ नहीं। आर देखना आपको, आर, हाँ, आर के बारे में सोचना है।
सोचो तो क्या बताओगे आप? वो मैंने तो बोला तो था कि वो तो मैंने क्या प्रॉपर्टी कहा लिखा था, था। तुम बहुत पास पहुंच चुके हो। मगर उसके बाद नहीं सोचा तुमने। कुछ और वेक्टर इक्वेशन है हमारे पास अच्छी अच्छी सी, जैसे ये आपका एग्जाम में ही आया हुआ है। If C be a non-zero scalar and A and B vector be given non-zero vector, ठीक है, तो A और B का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, सच दैट A vector is perpendicular to B vector. Find the vector R such that A dot R is equal to C and A cross R is equal to B, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर आईटी में पूछा गया है, मगर पहले, अभी नहीं। क्लियर है बेटा? क्या दिया है? सी बी ए नॉन जीरो स्केलर और ए एंड बी इज नॉन जीरो स्केलर। इसका मतलब है कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, ये तीनों का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू जीरो है, ये जीरो नहीं है। उसके बाद ये भी बोला गया कि सच डैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो ए डॉट बी जो होगा वो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको आर वेक्टर फाइंड करना है और गिवन है ए डॉट आर इक्वल टू सी, ए डॉट आर इक्वल टू सी दिया है और ए क्रॉस आर इक्वल टू बी दिया है कि नहीं? क्या किया जाए फिर? है बेटा, क्या किया जा सकता है यहाँ से? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस आर क्रॉस ए,
बी और सी, बी डॉट ए। अब यहाँ पे आ जाओ, आर और ए का जो डॉट प्रोडक्ट है एक कांस्टेंट दे रहा है ये, ठीक है, और आर क्रॉस ए क्रॉस आर इज इक्वल टू बी, ठीक है यार। यहाँ पे ना आपका डबल क्रॉस लगेगा, मतलब ये चीज़ अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है। ए क्रॉस आर ट्रिपल, मतलब ट्रिपल क्रॉस, ये ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो रुको, इसको हम ना रोक ही देते हैं अभी, ये कैसे? थोड़ी कुछ टाइम के बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, हाँ सर। इसका 2-3 क्वेश्चन थे अच्छे इसके ऊपर, अगर ट्रिपल आ रहा है इसको रोक देते हैं अभी। तो हम ले लेते हैं इसमें ठीक है। तो अभी आपका चलो इस 1 मिनट यार, चलिए। तो अभी हम इसको बात करते हैं। अब इसमें ना क्रॉस के बारे में जो बेसिक चीज़ें वो आप जानते हो। कहाँ गया ये कर्सर इसका? हम्म तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसमें ना क्रॉस के बारे में तो जानते, मतलब क्रॉस के बारे में बेसिक चीज़ें आप जानते हो। बेसिक चीज़ें आपको क्या क्या पता होनी चाहिए कि ए क्रॉस बी जो है वो आपका ए बी साइन थीटा होता है और आपका एक परपेंडिकुलर वेक्टर देता है। दूसरा ए क्रॉस बी जो है वो आपका माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। तीसरा आपका ए क्रॉस बी आपका एरिया देता है, ये एरियल वेक्टर है, ऐसे लिखा जाता है कई बार, एरियल वेक्टर। सही है। ए क्रॉस ए का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। अगर कहीं पे आपका ए क्रॉस बी 0 होता है इसका मतलब है ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ए के बारे में, क्रॉस के बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? तो अब हम बात कर रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है कि 3 वेक्टर को ट्रिपल प्रोडक्ट, एक तो 3 वेक्टर होने चाहिए और 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने, सॉरी आप ऐसे प्रोडक्ट लो कि वो आपको स्केलर दे, ओवरऑल स्केलर क्वांटिटी दे। जैसे स्केलर प्रोडक्ट हमने ए क्रॉस बी किया तो हमने कहा कि ये स्केलर है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है, अगर मान लो मैंने ए डॉट बी डॉट सी ले लिया तो ए डॉट बी का मतलब क्या है, ये एक बन गया नंबर, ये एक नंबर है ना। ए क्रॉस, अगर ए डॉट बी लोगे हाँ तो सर। एक स्केलर है। और किसी स्केलर का आप किसी सी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते, ठीक है। ये कोई लेमडा टाइप है और लेमडा का आपने सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो वेक्टर का,
तो ये नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ए डॉट बी किया और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, तो ये लैम्डा क्रॉस सी हो जाएगा, ये भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ए और बी में क्रॉस लिया, तो अभी ये एक वेक्टर बन गया, हाँ या ना। हाँ सर। अब इस फैक्टर का जब तुम डॉट प्रोडक्ट लोगे सी के साथ में, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी देगा। हाँ सर। तो जो स्केलर क्वांटिटी दे रहा है, तो इसको हमने बोला कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और दूसरा आएगा आपका, जब ए क्रॉस बी को, यानी ये वेक्टर है एक, इस वेक्टर को सी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। तो अभी तो हमने 2 के बारे में पढ़ा, अब हम 3 के बारे में पढ़े कि 3 आएगा तो क्या होगा, है कि नहीं। तो अब हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसको देखते हैं। ए क्रॉस बी, ये एक वेक्टर है और इसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ ले रहे हो, तो ये है क्या, ये क्या है कि जब आप ए क्रॉस बी करते हो, तो ए क्रॉस बी आपको ये एरिया देता है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये ए क्रॉस बी क्या देता है, आपको एरिया देता है, हाँ या ना। ए क्रॉस बी एरिया दे हाँ रहा है सर। ना, तो ये आपको ए बी देगा, साइन थीटा देगा और एक एन वेक्टर देगा, एन यूनिट वेक्टर, इसका सी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट है, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो ए बी साइन थीटा ने 2 एन वेक्टर दिया, इस एन वेक्टर के साथ में आपने ये इसका एंगल देखा, तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट है, तो ये कॉस देगा। तो यहाँ पे कुछ एंगल मान लो बन गया फाई, तो हमने ऐसे ले लिया, तो ये ए बी सी आया, साइन ऑफ थीटा आया, कॉस ऑफ फाई आया। क्लियर है यहाँ तक का। अब इस चीज को समझो, ये हो हाँ क्या रहा सर। है, ए क्रॉस बी का एक क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। मान लेते हैं ये इसका परपेंडिकुलर वेक्टर है, जिसको हमने एन यूनिट वेक्टर बोला, ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब इस ए क्रॉस बी से यहाँ से कोई एक वेक्टर है सी वेक्टर, जो इससे फाई एंगल बना रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, और जो सी वेक्टर है वो क्या बना रहा है, इससे परपेंडिकुलर वेक्टर से फाई एंगल बना रहा है। तो अभी इन तीनों का ये स्केलर क्वांटिटी है, ये जो है। अब ये स्केलर क्वांटिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये है क्या कि आपका, जैसे आपका ये बुक है, तो ए क्रॉस बी ले लिया। अब ए क्रॉस बी मैं कैसे भी ले सकता हूँ, ये ऐसे हो सकता है, ये लाइन दूसरी ऐसे चले जाए, मिड से चले जाए, रेक्टेंगुलर होना कोई जरूरी नहीं है। तो अब जैसा ये फिगर था, इस फिगर के साथ में अगर मान लो तीनों, अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये मुझे वॉल्यूम देते थे। अब ऐसे ऐसे करके मैं इस डायरेक्शन में चले जाऊं, यानी बहुत सारी बुक ऐसे 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 करके ले लूं, ठीक है, तो ये ऐसे करके जाएगा। तो कई आपने जो देखा होगा, जैसे वो है आपका पीसा की झुकी मीनार बोलते हैं, जैसे हम लोग इस तरह से कोई चीज जाती है ना, जो शायद मिस्र में है या रोम में है, पीसा, शायद आप लोगों ने भी बच्चों ने पढ़ा होगा, रोम रोम। रोम में। तो जैसे इस तरह का कोई फिगर हो गया बेटा, है ना। तो अभी यहाँ पे हम सर्कल की बात नहीं कर रहे, सब रेक्टेंगुलर ले रहे हैं। तो अगर पैरेलल पाइप्ड बेसिक, होगा। हाँ, इस तरह से आपका फॉर्म हुआ, और फिर ये ऐसे करके आप ऐड करते गए, इस पे ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए, तो आपका जो क्यूब है ना, वो क्यूब थोड़ा टिल्टेड हो जाता है, या आप उसे ऐसा भी कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड। या कई बार आपके पास कोई बुक यानी बॉक्स है, तो उस बॉक्स को आप ऐसे ऐसे करते हो, तो जो अगर आगे मूव करने वाला है तो वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अभी ये जो पैरेलल है इसके फेसेस, हाँ फिर ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा।
तो ऐसे जो फिगर होता है ना उसको हम बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। तो इसे पैरेललोपाइप बोला जाता है, ठीक है। जो क्यूब का डिस्टॉर्टेड पोर्शन है ना, ओवरऑल जो हम ले रहे हैं, कई बार बहुत सारे बुक को अगर लें, जैसे यहाँ पे भी मेरे पास 3-4 बुक्स है, 2 ही बुक ले लेते हैं, चलो मान लो ये है, जैसे ये 2 बुक है, अभी ये क्यूब हो गया, फिर मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे, तो इस तरह ऐसे हो जाएगा। तो ये ऐसे करके बहुत सारी बुक होगी, तो अभी ऐसे चले जाएगा और ये थोड़ा सा आगे हो गया ऐसे, तो ऐसे बहुत सारी बुक इसके ऊपर रखते जाएंगे तो इस तरह से फिगर फॉर्म होगा। तो वो जो फिगर फॉर्म हो रहा है जिसमें आपका ए और बी जो वेक्टर है इसके बीच का एंगल 90 नहीं है, कुछ थीटा दे रखा है, और सी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर से कुछ फाई एंगल बना रहे हैं, तो इसको हम पैरेललोपाइप्ड कहते हैं। और यहाँ पे जो ओवरऑल जो क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। क्लियर है बेटा? तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। अब अब इस पैरेललोपाइप में क्या है कि अगर ये जो थीटा एंगल है, थीटा अगर 90 हो जाए, ये एंगल 90 हो जाए, और दूसरा फाई एंगल है वो 0 हो जाए, तो ये देखो ए क्रॉस ऑफ बी डॉट सी जो है वो आपका ए और बी 90 हो गए, इसका मतलब ये नीचे रेक्टेंगल बन गया, और सी अगर ये 0 हो गया तो इसके जस्ट आपके पैरेलल जा रहा है एन के, है ना, और सी इस पे परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, तो ये ए बी सी दे देंगे, तो उस केस में आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिलेगा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। तो पैरेललोपाइप जिसका डिस्टॉर्टेड पोर्शन है, अब क्या है कि कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो पोर्शन आपने लिखा हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यूब के इक्वल ए बी सी, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा का और कॉस फाई का वैल्यू भाई जो भी होगा होगा तो लेस देन 1 ना, हाँ सर। है ना। तो अगर जो भी है लेस देन 1 है, तो अभी इसका भी वैल्यू मैक्सिमम 1 ले लिया हमने, और कॉस फाई का वैल्यू भी मैक्सिमम 1 ले लिया, तो जब दोनों का मैक्सिमम 1 लेंगे तब जाके आपको ए बी और सी इस तरह से मिलेगा। अब इसमें क्या है कि अब ए क्रॉस बी आपने जो लिया है स्केलर प्रोडक्ट में, मान लो कि दो ए की जगह पे आपने 2 प्रोडक्ट ले लिए, ए क्रॉस बी आपने लिया होता, जैसे ये लिया, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया सी के साथ में, सॉरी सी जो है ना, सी की जगह पे ए ले लो, ए क्रॉस बी लिया और उसका फिर ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ए क्रॉस बी का मतलब है कोई ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू ए हो और परपेंडिकुलर टू बी हो। अब इस परपेंडिकुलर वेक्टर का आप फिर से ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 0 नहीं हो जाएगा, ये आपका ए क्रॉस बी देगा, हाँ सर। ए देगा, और उसके बाद क्या देगा, कॉस ऑफ 90। तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 जगह पे ए आ रहे हैं तो इसका मतलब ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो आपका 0 हो जाएगा। जैसे मैं क्या करूं, ए क्रॉस ए ले लूं, इसका बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो वो तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 0 है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब 0 मल्टीप्लाई 0 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप किसी भी वेक्टर के साथ लोगे तो 0 ही तो आएगा, तो ये आपका 0 हो गया। क्लियर है? तो अब ऐसा तो हम लोगों हाँ को सर। दिखाई देता है कि ए क्रॉस बी, ये थोड़ा सा हमारे लिए नया होता है कि ए क्रॉस बी है फिर डॉट ए है, तो ये वाला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हाँ होता है। दूसरी बात क्या है, जो ए क्रॉस ऑफ बी डॉट सी जो है इसको आप ऐसे लिखते हो, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये भी आपके लिए नया है, ये इस तरह से बॉक्स बनाया जाता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। हाँ सर।
ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह का तरीका। अब क्या है कि इसमें आप देखो जो हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना इसका, इस वॉल्यूम में अगर मैं इसको साइक्लिक साइक्लिक में जैसे ए और बी और सी समथिंग ऐसे दे रखा है, तो साइक्लिक में अगर इसको रोटेट करूंगा तब मुझे जो वो मिलने वाला वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ठीक रहेगा, मतलब आपका पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे मान लो कि इसको मैं माइनस का ए क्रॉस बी को निगेटिव ऐसे कर देता हूँ, बी क्रॉस ए लिख दूंगा, तो बी क्रॉस ए लिखने की वजह से माइनस साइन आएगा ना एक बार। हाँ सर। ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए लेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, इसके कंपैरिजन में इसके बारे में, तो ये पहले वाले का जो एरिया वॉल्यूम तो उतना ही आएगा, बस पॉजिटिव निगेटिव आएगा, है ना। अब वॉल्यूम पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है, जैसे एरिया होता है। मतलब ऐसा है कि जैसे आप जिस रूम पे हो, जो जिस फ्लोर पे हो, उस फ्लोर से ऊपर का वॉल्यूम पॉजिटिव और फ्लोर से नीचे का वॉल्यूम निगेटिव। क्लियर है? सर। ठीक है, तो अभी तक का आपने मैग्नीट्यूड पढ़ा हुआ है, क्योंकि स्केलर की आपको सॉरी वेक्टर की जरूरत पड़ी ही नहीं कहीं पे, इस वजह से आप हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव लेके चले हो। मगर आगे एरिया भी निगेटिव है, वॉल्यूम भी निगेटिव है। क्लियर है? हाँ तो ऐसा है। या और अगर आप फिगर की बात करोगे तो मतलब आप इस तरह से फिगर ले लो, जैसे ये एक फ्लोर है, इसमें से ये रूम पॉजिटिव, इस रूम का वॉल्यूम निगेटिव, ऐसा पॉजिटिव निगेटिव समथिंग इस तरह से। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया। तो यहाँ पे ना ये इसी सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या है कि ए क्रॉस बी डॉट सी, आपने ये देखा कि ए बी सी। अब आप देखो कि इसमें ए बी सी था और इसमें जब आप देखोगे सेकंड वाले में, तो आपने बी और ए को चेंज कर दिया, हाँ या ना? ठीक है, तो ये अभी आपका साइक्लिक नहीं है। अगर बी ए और सी, ठीक है, तो इसने आपको माइनस साइन दिया। अब क्या है कि ये जो आपने ऊपर साइक्लिक यूज किया है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं ये इंटर कन्वर्टिबल होता है। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो, जहां पे क्रॉस है उसकी जगह पे आप डॉट लगा सकते हो और डॉट की जगह पे क्रॉस लगा सकते हो। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो इसकी जगह पे मैंने ये जो दिया हुआ है, आपने ये ऐसे ले लिया ए डॉट बी, अभी आप देखना, मगर डॉट इससे पहले आपको क्रॉस के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बी क्रॉस ऑफ सी। ठीक है, अब इसको समझो ये क्या है भाई, मेरा ए क्रॉस ए बी और सी जिस तरह से वेक्टर दिए वैसे के वैसे ही हैं। जब ये वैसे ही हैं तो मैंने कोई फिगर ही चेंज नहीं किया, तो आप ये देखो कि मैं बी और सी का भी तो क्रॉस प्रोडक्ट ले सकता था, है कि नहीं? हाँ सर। ए बी सी को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, जैसे है इनका ऑर्डर जो है उसी ऑर्डर में ये है। बी और सी का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता तो मुझे इसके परपेंडिकुलर यहाँ कहीं पे कुछ मिल रहा होता, और उसका फिर मैं सी के साथ देख लेता। मगर ओवरऑल जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम थोड़ी बदल जाएगा पैरेललोपाइप्ड का, वो तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम्म। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो वो बदलने वाला नहीं है, सही है। तो अगर आप डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज भी कर दोगे, यहाँ पे डॉट लगा दो यहाँ पे क्रॉस कर दो, तभी भी इसका आने वाला जो वॉल्यूम है वो आपका ए क्रॉस बी डॉट सी के ही इक्वल देगा। तो यहां से क्या कहते हैं, डॉट एंड क्रॉस आर इंटर कन्वर्टेबल। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ है ना, वॉल्यूम है, आप
तीन साइड में से, अरे भाई जैसे तीन वॉल्यूम की तीन साइड दे रखी है, तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करो, या पहले हाइट और ब्रेथ ले लो उसके बाद लेंथ करो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? तो ओवरऑल जो आ रहा है वो एक ही क्वांटिटी आ रही है। तो आप कैसे भी ए और बी को लो, ए और सी को लो, इस तरह से आप लो, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे आपके पास अगर आप ए बी और सी ऑर्डर को फॉलो करते हुए जाओगे, मतलब आप साइक्लिक जिस पैटर्न में ले रहे हो उसी पैटर्न में लो, ए बी और सी जैसे आपने लिया, तो उसके बाद अगर ए बी सी के बाद अगर आप बी सी और ए लोगे, और आप सी ए और बी ले लो, तो ये तीनों आपको ना सेम वॉल्यूम देंगे, क्योंकि इसमें ए बी सी का जो पोजीशन है वो हमने चेंज नहीं किया है, ऑर्डर उसका सेम है। क्लियर है बेटा? मगर आप क्या है कि, और ये देखो ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, हाँ है ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना। अब इसके जस्ट अपोजिट हमने क्या किया, बी ए सी लिया, तो बी ए और सी, तो क्या ये निगेटिव हो गया था, बी ए सी, ए बी सी, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था। क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है। तो अभी क्या है, इस पैटर्न में भी तीन बनेंगे आपके, बी ए सी लिया तो आपका फिर नेक्स्ट बनेगा ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर, और फिर ए सी बी, फिर उसके बाद बनेगा सी बी और ए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कौन सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, उस हिसाब से आप प्लस माइनस लगाओगे। ए बी सी जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, और क्लॉकवाइज को हम निगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये है, क्लियर हो गया बेटा? ये मैक्सिमम वैल्यू समझ में आ गया कितना होता है, वो ए बी इक्वल होता है ए क्रॉस बी डॉट सी, जो होता है वो ए बी सी, इस तरह से बॉक्स ऑफ ए बी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बी सी में किसी दो को अगर आपने इंटरचेंज किया, किसी भी दो को, देखो आपने यहाँ पे इंटरचेंज किया हुआ है, इसमें इसमें इंटरचेंज किया हुआ है, आप जब इसको देखोगे ना, इंटरचेंज किया है, इसको देखोगे आपने यहाँ पे सी ए था तो ए सी कर दिया, तो किसी दो को अगर आपने इसमें इंटरचेंज किया तो आपको माइनस साइन मिलेगा, है कि नहीं? फिर से दो को, यानी दो दो बार आपने इंटरचेंज किया तब फिर से सेम मिल जाएगा। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे सी ए है, तो आपने इन दोनों को इंटरचेंज करके ए सी कर दिया, अब सी और बी को भी इंटरचेंज कर दो तो ये बी सी बन जाएगा, तो ये पहला वाला आ जाएगा। तो किसी भी पैरेललोपाइप्ड में अगर आप किसी दो वेक्टर को इंटरचेंज करोगे ए बी सी में से किसी भी दो को, तो आपको आगे से एक माइनस मिलेगा, तो आपने इसे बी क्रॉस बी ए सी कर दिया, माइनस मिल गया। अब फिर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे फिर पॉजिटिव, या आप अगर इसको इंटरचेंज नहीं कर रहे हो तो आप सी और इसको कर दो, तो बी सी ए मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, तो ये देखो पॉजिटिव है ना। तो किसी दो को इंटरचेंज करने से कैसा आ रहा है आपको, पॉजिटिव साइन आ रहा है। क्या यहाँ तक का क्लियर है बात है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे हाँ में? सर। चलिए तो आज इतना ही करते हैं, हाँ हाँ सर। ठीक है। सर पीडीएफ भेज देना। हाँ हाँ भेज दो। और सर वो कल पेपर सॉल्यूशन होगा ना, कल कल संडे को पेपर हुआ टू था का उसका। सॉल्यूशन करते हैं। सर वो कल भी हुआ था पर। पेपर टू का, अच्छा कल का जो पेपर हुआ है, हाँ हाँ वो भी उसका। सॉल्यूशन कर लेंगे, चलो पहले कल का कर लेंगे उसके बाद पेपर टू करते हैं। हाँ सर। ठीक। ओके सर, बाय सर। बाय बाय।